हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 11th नेट और जेई का सेकंड चैप्टर मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो चैप्टर का जो नाम है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर। बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि केमिस्ट्री मैक्सिमम चीज़ पर डिपेंड है। ठीक है, तो काफ़ी थॉरोली पढ़ना है, काफ़ी डीपली पढ़ना है। और एक बात और, इसमें आपको नोट्स में दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का पीडीएफ नोट्स का लिंक आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्लियर हो रहा है। शेयर सब्सक्राइब सबको पहुंचाइए, सबकी हेल्प हो सके। अब हम लोगों ने बात किया था, थोड़ा समझिएगा, कि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब किसी भी एटम में इन तीनों फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होगा या किस प्रकार से होगा, यह सारी चीज़ें, यह सारा सब कुछ हम जिस चैप्टर में डील करते हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम का स्ट्रक्चर, एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अरेंजमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पे स्थित होता है, किस एनर्जी के सेल सबसेल में स्थित होता है, ये सब आगे आएगा। तो मतलब ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इन द एटम डील्स इन द सब्जेक्ट या चैप्टर इज नोन एज एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक एक की हम डिस्कवरी आज देखेंगे। आज हम डिस्कवरी देखेंगे इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मुद्दे पे सीधे बात करते हैं। कहानी हम पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, कहानी मतलब बिना मतलब की चीज़ें। अब जो अगली हेडिंग, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, वो हेडिंग होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसी को बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज की बात करेंगे। बेटा काफ़ी वीडियो को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। नोट्स में तो नोट्स लिखा रहेगा, लेकिन जहाँ से टेक्निकलिटी क्वेश्चन आएंगे वो हमें यहाँ डिस्क्राइब करूँगा वीडियो में ही। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होता था इसमें क्या किया गया। जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो कई साइंटिस्ट का नाम है, सब कहीं पूछता उछता है नहीं। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया। इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू गैस at low pressure, pass through a gas at a low pressure in a discharge tube। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, बता रहा हूँ, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें उन्होंने गैस लिया। गैस बहुत ही लो प्रेशर पे था, बहुत ही लो प्रेशर पे था। बताऊंगा क्यों लो प्रेशर लिया गया था। और उस लो प्रेशर की गैस में और डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक करंट पास कराकर इलेक्ट्रॉन की क्या की गई, डिस्कवरी की गई। बात समझ में आ रहा है। आइए देखें क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, वैक्यूम वाला, क्योंकि गैस है भाई, गैस को प्रेशर घटाना बढ़ाना होगा, हालांकि कम प्रेशर है। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब लिया, शीशे की ट्यूब होती है, और इसमें उन्होंने लगा दिया मेटल के 2 प्लेट, मेटल के 2 प्लेट लगा दिए। ठीक है, और इन मेटल्स के प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। बात समझ में आ रही बेटा। और इन इलेक्ट्रोड्स को जोड़ दिया गया हाई वोल्टेज बैटरी से। किससे जोड़ दिया गया, हाई वोल्टेज बैटरी, मतलब कितना था, 10,000 वोल्ट के करीब, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो प्लेट एक बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा और एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा।
तो जो प्लेट निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होगा, दिस प्लेट इज नोन एज कैथोड, दिस प्लेट इज नोन एज कैथोड। और जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था, दिस प्लेट इज नोन एज एनोड। क्लियर? एंड दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब, एंड दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर है? और इसमें कोई गैस ले लिया गया, गैस एट अ लो प्रेशर, गैस एट अ लो प्रेशर, गैस एट द लो प्रेशर। ठीक है, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -3 mmHg, बहुत कम प्रेशर है ये। 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -3 mmHg, बहुत ही कम प्रेशर है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? लो प्रेशर लेना है। अभी कंडीशन आपको समझ में आया क्यों लो प्रेशर हम ले रहे हैं। अब क्या हुआ, और यहाँ पर पीछे लगा दिया जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया, जिंक सल्फाइड का लेप लगा दिया एनोड के पीछे, लेयर ऑफ जिंक सल्फाइड। अब क्या हुआ, उन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप तैयार कर लिया। ठीक है भैया, सेटअप तैयार हो गया। आइए थॉमसन अंकल अब क्या करेंगे। अब थॉमसन अंकल ने क्या किया, सेटअप तैयार हो गया। अब कहें थॉमसन अंकल आओ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो ट्यूब ठीक है, आओ करते हैं। तो बैटरी को यहाँ जोड़ा, करंट पास हो गया। अब जैसे ही बैटरी से जोड़ा गया 10,000 वोल्ट बैटरी से, हाई वोल्टेज बैटरी से, तो उन्होंने क्या देखा कि कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही थी, कैथोड से कुछ इनविजिबल रेज निकल रही थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, दिखाई दे रहा, लेकिन इनविजिबल था, वह दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत फास्ट निकल रही थी। और यहाँ जाकर पीछे इस जिंक सल्फाइड पर स्ट्राइक या चमक रही थी, यह चमक रहा, फ्लोरेसेंस। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, इनविजिबल रेज निकल रही थी। और यह इनविजिबल रेज एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड का फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा था, इसके ऊपर चमक उत्पन्न कर रही थी। और इन्हीं इनविजिबल रेज को बोला गया कैथोड रेज। इन्हीं इनविजिबल रेज को क्या बोला गया, कैथोड रेज। ठीक है, चूंकि इन इनविजिबल रेज में क्या होती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अभी हम प्रूफ करेंगे, छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स। ये रेज नहीं होती हैं, यह बहुत फास्ट मूविंग पार्टिकल्स है। देखो ये फास्ट मूविंग क्या है, पार्टिकल, फास्ट मूविंग पार्टिकल। और यह इतना तेज लगातार जा रहा है कि एक रेस बन रही है, एक किरण के रूप में जा रहा है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कैथोड रेस। और इस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। अभी तक इलेक्ट्रॉन नाम नहीं दिया गया था, आगे एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, होता क्या है कि यह मेटल का प्लेट होता है। मेटल के प्लेट में जब बहुत ज़्यादा बैटरी से करंट पास होगा तो मेटल अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लगातार लूज कर रहा है। मेटल अपने सरफेस से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लगातार लूज कर रहा है। वही इलेक्ट्रॉन जो सरसर यहाँ से वहाँ जा रहा है और यहाँ पे चमक उत्पन्न कर रहा है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इनविजिबल रेज या कैथोड रेज। समझ में आ रहा है? एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया, इनविजिबल रेज निकल गया, जिसको कैथोड रेज कहा गया। जे थॉमसन अंकल ने बड़ा खुश हुए, भैया निकल गया है, अब तनी सा इसका स्टडी कर लिया जाए, कैथोड रेवा का है, कैसे कैसे क्या होगा, निगेटिव है कि पॉजिटिव है कि का है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट अंकल कर लिए। कौन अंकल, थॉमसन अंकल ने जब एक्सपेरिमेंट कर लिया तो अब कैरेक्टरिस्टिक कहा कि आओ थोड़ा सा कैथोड रेज की और स्टडी किया जाए बढ़िया से। तो बढ़िया से स्टडी करने के लिए इसका उन्होंने स्टडी किया और हेडिंग डाला, प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ, आगे समझिए आप लोग। अब ध्यान दो, अब क्या हुआ, उन्होंने स्टडी किया। पहला पॉइंट क्या बताया, यह मान लो कैथोड है या एनोड है, यहाँ से इनविजिबल रेज निकल रही थी। इनविजिबल रेज क्या हो रही थी, निकल रही थी। इनके बीच में उन्होंने रख दिया कोई ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट रख दिया, जब इनविजिबल रेज इस पे पड़ रही थी, तो इस ऑब्जेक्ट का पीछे इसकी परछाई बन रही थी। मतलब टार्च जला रहे हो और टार्च के सामने ये मार्कर लगा दोगे तो इस मार्कर की परछाई पीछे दीवार पे चाहे कहीं बनेगी ना। तो इसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा तो उस ऑब्जेक्ट की परछाई जस्ट उसके पीछे बन रही थी। तो इससे यह कंफर्म हो गया, पहला पॉइंट, कि कैथोड रेज
कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधी लाइन में हमेशा क्या होंगी, ट्रेवल करेंगी। समझ में आ रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने क्या बताया अंकल ने, थॉमसन अंकल ने कहा कि देखो बच्चों मैं तो थॉमसन हूँ, अंकल हूँ, यही सब किया मैं जीवन भर। उन्होंने क्या कहा कि अगर कैथोड रेज के रास्ते में एक पैडल व्हील मतलब जो नाचता हो, हल्के धातु का बना होता है, माइका का, किसका बना होता है, माइका का। तो इसके रास्ते में जब पैडल व्हील रखा गया, नचौना, गांव में बोलते हैं नचौना, ठीक है। तो जब पैडल व्हील रखा गया तो जब यह कैथोड रेज इस पैडल व्हील से टकराई तो यह क्या हुआ, रोटेट करने लगा। क्या, पैडल व्हील, इसको क्या बोलेंगे, पैडल व्हील क्या करने लगा, रोटेट करने लगा। इससे यह कंफर्म हो गया, क्या, दूसरा पॉइंट है हाँ, कि कैथोड रेज पजेज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। अब ध्यान दो, उन्होंने कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी होने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ क्या है, कोई पार्टिकल है। मतलब इस रेस में जब एनर्जी है तो मतलब पार्टिकल है। तो कैथोड रे पजेस काइनेटिक एनर्जी मतलब कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, और उसी पार्टिकल को बाद में इलेक्ट्रॉन कहा गया। समझ में आ रहा है, बोलो। कैथोड रे पजेस काइनेटिक एनर्जी मतलब उसके पास पार्टिकल है, ठीक है। अगला एक्सपेरिमेंट क्या उन्होंने किया, अंकल ने क्या किया, अंकल ने ये किया, इतना नहीं फिगर बनाऊंगा अब। अंकल ने क्या किया, यह कैथोड रेज जा रही हैं, कैथोड रेज के रास्ते में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक क्या होगा, नेगेटिव प्लेट। तो जैसे ही कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड से पास की, जैसे ही कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पास की, वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, कहने का क्या मतलब है कि कैथोड रेज का जो नेचर होगा, कैथोड रेज इज अ नेगेटिव चार्ज। मतलब कैथोड रेज में जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं, चूंकि यह पार्टिकल ही है, जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं उनका नेचर क्या है, निगेटिव है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव डायरेक्शन में वह क्या हो रहा है, डाइवर्ट या डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। निगेटिव में नहीं होंगे, निगेटिव में रिपल्सन हो जाएगा, क्योंकि इनका नेचर सब क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव नेचर के कारण वह पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जा रहे हैं, डाइवर्ट हो जा रहे हैं। इसका मतलब कैथोड का जो पार्टिकल पाए जा रहे हैं उस पार्टिकल का नेचर क्या है, निगेटिव नेचर है, ठीक है। नेक्स्ट चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या परफॉर्म किया, कैथोड रेज के रास्ते में उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा समझिएगा, थोड़ी सी फिजिक्स है। अगर यह मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई सिंपल पार्टिकल है, सिंपल पार्टिकल अगर पास कराएंगे तो वह सीधे निकल जाएगा, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्रॉस कराएंगे तो वह किसी पोल की तरफ, साउथ या नॉर्थ पोल की तरफ क्या होगा, डाइवर्ट होगा। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जब कैथोड रेज मतलब उस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के बीच से पास कराया गया तो मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हो गया। इससे यह कंफर्म हुआ कि उस पार्टिकल पर कोई ना कोई चार्ज है, वह चार्ज क्या था, निगेटिव चार्ज था। वैल्यू नहीं पता था, वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है, वह वैल्यू अभी तक पता नहीं थी। मैं उसको मुल्किन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से बताऊंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया तो वह डाइवर्ट हो गया या अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया। इससे यह कंफर्म हो गया कि वह जो पार्टिकल है वह चार्ज पार्टिकल है। मीन्स कैथोड रेज, चौथा पॉइंट, 1 2 3 4, कैथोड रेज deflected in magnetic field. This confirmed that particle present in cathode rays are charged particle,
आर क्या होगा, चार्ज पार्टिकल। क्लियर हो रहा है? 4 पॉइंट हुआ, 2-3 पॉइंट और समझा देते हैं। क्लियर हो रहा है सब कॉन्सेप्ट? आगे देखते हैं, मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है यार, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और बस आपको पढ़ना है। और YouTube ऐसा माध्यम है ना कि बहुत सारी तैयारी आपको बिना कहीं गए सब कुछ यहीं हो जाएगा। बस बात को मानिए, कोई एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, चौथा पांचवा देखो, कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट। प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट मतलब किसी पे टकराएगा तो वहाँ गर्मी महसूस करा रहा है, गर्म हो जाएगा, ठीक है। छठवां पॉइंट है, कैथोड रेज स्ट्राइक ऑन, टकराना, स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल्स प्रोड्यूस एक्सरेज। मतलब कैथोड रेज, जैसे मान लो हैवी मेटल्स है, कैथोड रेज जब इस पे टकराएगा, मैं बना रहा हूँ, यह मान लो क्या हैवी मेटल्स कोई है, हैवी मेटल्स, ठीक है। अब इस पर क्या हो रहा है, कैथोड रेज टकरा रहे हैं, स्ट्राइक कर रही हैं, यह स्ट्राइक किया, यह स्ट्राइक किया, यह स्ट्राइक किया, ठीक है। यह क्या हो गया, कैथोड रेज। और जैसे स्ट्राइक करेंगे तुरंत फिर एक रेज निकालेंगी, इसी रेज को हमने क्या बोला, एक्स रेज। क्या बोला, एक्स रेज, ठीक है। सातवां पॉइंट देखो, सातवां पॉइंट क्या बताया, कैथोड रेज आयोनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स। कैथोड रेज गैसियस मॉलिक्यूल को आयोनाइज करती हैं। देखो कैसे, कैथोड रे एक्चुअली है क्या, यह फास्ट मूविंग पार्टिकल ही ना है, यह फास्ट मूविंग क्या है, पार्टिकल है। और जो ये पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है। यह फास्ट मूविंग क्या है, पार्टिकल है। अब मान लो यह गैस है, गैस के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन गया खट से टकरा किसको, इसका इलेक्ट्रॉन क्या किया, बाहर किया। मान लो यह ए है, जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब जो यह था गैस, उसमें से क्या, उस पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन टकराया, इलेक्ट्रॉन टकराया तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इतना तेज टकराया कि इलेक्ट्रॉन खट से बाहर चला गया। और जब बाहर चला गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव, तो वह किस फॉर्म में आ गया, आयन के फॉर्म में। तो कैथोड रेज आयोनाइज्ड गैसियस मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया प्रॉपर्टी। अब आइए, क्लियर है, यह कैथोड रेज थे, कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी आपने यह देखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जे थॉम्सन ने आगे इसकी स्टडी और किया। उन्होंने क्या किया, जे थॉम्सन ने क्या किया, ध्यान समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। जे थॉम्सन, ये पूछता है कंपटीशन में, 1920 में E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। तो E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने कैलकुलेट किया, यह सवाल पूछता है। किसने कैलकुलेट किया, जे थॉम्सन ने। किसने कैलकुलेट किया, जे थॉम्सन ने। और E/M की वैल्यू उन्होंने क्या बताया, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। ई द इलेक्ट्रॉन, m इज द मास। इसका रेशियो कितना बताया, 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो जब उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, तो कैसे कैलकुलेट किया उसको आओ देखते हैं हम लोग। तो हेडिंग जो होगा, मेजरमेंट ऑफ E/M रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझना बेटा, ठीक है। यहाँ पर कैथोड लिया, यहाँ पर एनोड लिया, परफोरेटेड समझ लो, ठीक है। और इसको जोड़ दिया हाई वोल्टेज बैटरीज। HV मतलब हाई वोल्टेज
बैटरी, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर उन्होंने अप्लाई कर दिया, ब्लैक मार्कर से बनाओ, ध्यान दीजिएगा। उन्होंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह इलेक्ट्रिक फील्ड में डार्क कर रहा हूँ, समझने वाली चीज़ें हैं। लोग डायरेक्ट बता देते हैं वैल्यू, लेकिन मैं कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। ये इन्होंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, यह पॉजिटिव प्लेट हो गया, यह निगेटिव प्लेट हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उन्होंने लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड। ब्लू वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और यह वाला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट सेटअप उन्होंने क्या कर लिया, तैयार कर लिया, ठीक है, समझिएगा, हो रहा क्लियर। अब इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा, तो यहाँ से मैं एक पार्टिकल दिखा रहा हूँ, यह कैथोड पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, ठीक है। कैथोड पार्टिकल यहाँ से गया, यहाँ से यह कैथोड रेज निकला, कैथोड रेज मतलब पार्टिकल ही ना है यार, ये पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल गया। अब यहाँ पर साउथ और नॉर्थ पोल भी होगा। अब क्या हुआ, अब उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में करंट नहीं पास कराया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब करंट पास नहीं होगा तो कोई मतलब तो है नहीं, केवल उन्होंने क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड। एक एक्सपेरिमेंट ये किया, दूसरी बार में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो उन्होंने क्या कर, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दिया। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। अब मान लो पहले कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया, केवल मैग्नेटिक फील्ड था, केवल क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। तो यह चार्ज पार्टिकल गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, केवल क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा तो यह मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट सी है, पॉइंट सी पर आके स्ट्राइक किया, यह फ्लोरेसेंस स्क्रीन है, फ्लोरेसेंस स्क्रीन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है, केवल मैग्नेटिक फील्ड है, तो बीच से गया और स्ट्राइक कहाँ किया, सी पर। अब मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया गया, अब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तब मान लो यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, स्ट्राइक कहाँ किया, पॉइंट ए पर। मेरी बात समझ, दोनों फील्ड लगा था, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड हटा केवल मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया, तब स्ट्राइक कहाँ किया, पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, सी पॉइंट पर स्ट्राइक किया। अब मैग्नेटिक फील्ड हटाकर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया तो स्ट्राइक कहाँ किया, ए पॉइंट पर। अब दोनों को लगाया गया एक साथ साइमल्टेनियसली, तो यह पार्टिकल कहाँ गया, सीधे गया और स्ट्राइक किया कहाँ पर, बी पॉइंट पर। कंडीशन समझ में आ रहा है। ए पॉइंट पर स्ट्राइक कब किया, जब केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ा और खट से यहाँ पे चमक उत्पन्न किया, पॉइंट ए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड था, केवल मैग्नेटिक फील्ड था, तो स्ट्राइक कहाँ किया, पॉइंट सी। अब दोनों को लगाया गया तो कहाँ पर आ गया, पॉइंट बी। और जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन करता है, आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अब मैं पहली बार अप्लाई कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ध्यान दो। तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लिखो, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होगा बी ई वी। क्या हो जाएगा, बी ई वी। यह मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, यह उसकी चार्ज इलेक्ट्रॉन, यह क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है। और सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल करता है तो इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। यह मास हो गया, यह वेलोसिटी हो गई, उसका रेडियस हो गया सर्कुलर मोशन का, ठीक है। और मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। तो यह इक्वेशन 1 मान लो, यह इक्वेशन 2 मान लो। अब कर दो बी ई वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। बोलो ई वी इज इक्वल टू क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई वी आर, वी से बी कटा तो ई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, एम बी बाई आर। अब यहाँ से ई बाई एम इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी आर, यह इक्वेशन 3 हो गया। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल सर्कुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन को हमने इक्वेट किया, तो यहाँ से ई बाई एम इज इक्वल टू क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मैग्नेटिक फोर्स इनटू आर।
बी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल सकते हो। बी क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इनटू आर। कब, जब मैग्नेटिक फील्ड में और सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, या इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसको इक्वेशन क्या मान लो, 4, ठीक है। अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बराबर करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 क्या करेंगे, बी ई वी इज इक्वल टू ई कर सकते हैं, या ई से ई कटा, यहाँ आओ, यहाँ ई से ई कटा तो क्या आ गया, बी वी इज इक्वल टू ई, तो वी इज इक्वल टू ई बाई बी आया, वी इज इक्वल टू ई बाई बी, इक्वेशन 5, ठीक है। अब पुट द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3, तो क्या होगा, ई बाई एम इज इक्वल टू ई बाई बी अपॉन बी आर हो जाएगा। या इसको क्या ले सकते हैं, ई बाई एम इज इक्वल टू ई अपॉन वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हम लगाएं तो यहाँ पर ई बाई एम की वैल्यू आ रही है ई अपॉन बी स्क्वायर बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम एक्सपेरिमेंटली निकाल लेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। तो जब यह वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे ई बाई एम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। तो यह मेजरमेंट ऑफ ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो जे थॉम्सन ने यह कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को लगाकर। हो रहा है क्लियर, कोई दिक्कत, बोलो, छाप लेंगे, आगे आइए। फिर उन्हें जब ई बाई एम वैल्यू कैलकुलेट कर लिया ना, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल है। जब ई बाई एम की वैल्यू ने कैलकुलेट कर लिया इलेक्ट्रॉन का 1.75 इंटू 10⁻11, तो उन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल है। उसको उन्होंने प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया, ध्यान दो, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैं यहाँ बता रहा हूँ। एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, दूसरा डिस्चार्ज ट्यूब लिया, तीसरा डिस्चार्ज ट्यूब लिया, 3 डिस्चार्ज ट्यूब मान लो ले लिया। यहाँ इलेक्ट्रोड लिया, इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिया, इसको हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लिया, इसको भी हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा, ठीक है। जो 3 डिस्चार्ज ट्यूब था, तीनों डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल था वो अलग अलग था। यहाँ मान लो कोई मटेरियल ए से बना है, यहाँ मटेरियल बी से बना है, यहाँ सी से बना है, यहाँ से डी बना है, यहाँ ई से बना है, यहाँ एफ से बना है। मतलब ये मटेरियल ए, कोई ए मटेरियल है, कोई मेटल ए है, कोई मेटल बी है, इसमें सी और डी है, उसमें ई और एफ है, ठीक है। इसमें कोई गैस एक्स भरी हुई है, इसमें कोई गैस वाई भरी हुई है, इसमें कोई गैस जेड भरी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर हाई वोल्टेज बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें भी कैथोड रेज निकलेगा लो प्रेशर पर। लो प्रेशर क्यों लेते हैं, क्योंकि जब बेटा ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है ना, जब हाई प्रेशर ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर दबाव बनेगा, गैस के मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन का पाथ उल्टा सीधा हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहाँ पर भी क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर भी क्या निकले, इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। तो तीनों एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ई बाई एम कैलकुलेट किया। जब यहाँ पर ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट किया तो 1.75 इंटू 10⁻11 आया, ठीक है। यहाँ पर भी कैलकुलेट किया तो 1.75 इंटू 10⁻11 आया। यहाँ पर भी ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट किया तो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी आया।
तो यहाँ पर देखो डिफरेंट डिस्चार्ज ट्यूब लिए, डिफरेंट गैस भरे, डिफरेंट मटेरियल का इलेक्ट्रोड लिए, तो सब कुछ डिफरेंट करने के बाद भी देखें कि इलेक्ट्रॉन का E/m का रेशियो हमेशा क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, 1.75 × 10⁻11 ही हो रहा है। इससे यह कन्फर्म हुआ कि चाहे कोई मटेरियल हो, चाहे कोई गैस हो, जो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा वह सेम होगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। आई होप समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। यह पूरा इलेक्ट्रॉन हमने खत्म किया। अब आगे जो देखा जाएगा तो प्रोटॉन होगा, उसका भी नोट्स आपको मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट सब कुछ करिए जिससे सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमपी सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट। मैं भी बोल दूँ यार, ठीक है, थैंक यू।